लगातार आज नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। नरवाना के टोल टैक्स पे किसानों ने हाईवे को जाम किया क्योंकि अल्टीमेट दिया गया था किसान यूनियन द्वारा कि 5 नवंबर को पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम किए जाएंगे 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर किसानों ने रोड को जाम किया। टोल टैक्स से ठीक पहले बदौड़ा गाँव के पास बैठे, यहाँ किसानों से बातचीत भी कराएंगे। उधर आज थोड़े बातचीत करने वाले भीड़ भी दिख जाएगी। तो सत्यवान जी, आज आपने जाम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो 3 कानून लेकर के आई है, बोलो ना, आ जाओ अंग्रेज आ जाओ, 2-4 आ जाओ, रामचंद्र जी आ जाओ। देखिए, सरकार जो 3 कानून किसानों के विरोध पास करे हैं, उसी के विरोध में लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद निर्णय लिया गया था कि आने वाली 5 नवंबर को पूरे भारतवर्ष के नेशनल हाईवे जाम किए गए। उसी प्रक्रिया के तहत हमने आज बद्दूवाला टोल पर नेशनल हाईवे जाम किया है। देखिए, मैं करीबन किसानों के आंदोलन को कवर करता रहता हूँ, पूरे पंजाब को कवर करते हैं, तो वहाँ पर किसान बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मरण मारने की स्थिति के अंदर हैं। अब आपकी संख्या देखकर नहीं लगता कि हरियाणा में किसान आंदोलन उठ रहा है? देखिए, हरियाणा में आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अगर ग्राउंड की चर्चा करें, लोग उस रूप में नहीं उठ रहे जिस रूप में उन्हें उठना चाहिए, क्योंकि आज भी हरियाणा प्रदेश के लोग राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अपने आप को किसान कम मानते हो, राजनेताओं के पीछे लगू ज़्यादा मानते हो। मैं तो उन साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि राजनीतिक अपने हिसाब से करते रहिए, लेकिन ये किसानों के वजूद की लड़ाई है, इसमें शामिल हों। जी, ये ऐसे इस प्रकार से जाम करने से समाधान कैसे निकलेगा? ये जाम करने से कोई समाधान तो आप भी समझ सकते हो नहीं निकलता, लेकिन जो एक सरकार के पास मैसेज आएगा कि इतने दाने आज हरियाणा में लगे हैं, इतने लोग, ये सब रिपोर्ट जाती है, लेकिन जो लोग हैं वो भी सोचेंगे कि ये जो रोडों पे बैठे हैं आज, ये किसके लिए बैठे हैं। हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा और एक न एक दिन सब किसान, मजदूर, व्यापारी जितना है वो सड़कों पर आ जाएगा और फिर इस सरकार की चूल्हे हिल जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि किसानों की एकता कैसे रंग लाती है। आप आने वाले दिनों में देखना, अगर यही हालात रह गए, सरकार ने कोई कानून अध्यादेशों में कोई फेरबदल नहीं किया और मंडियों में ये जीरी नहीं बिकी किसानों की, आने वाले दिनों में सब लोग रोड पे आ जाएंगे और फिर सरकार सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि अब क्या किया जाए। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, ना कोई इनके पास औचित्य होगा कि हम कैसे फैसला ले, तो इन्होंने लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से रोड जाम किया है, संख्या कम है, इसका क्या कारण है? काम का सीजन चल रहा है। सर, इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं, जहाँ तक संख्या का सवाल है, वो संख्या जुड़ी होती है मानसिकता से, विचार से। क्योंकि जिस दिन हमारा विचार पंजाब के किसानों की तरह हम जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पे हमारी संख्या भी बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी। और ये संख्या आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ फसल का सीजन था और उसकी बदौलत भी कुछ कम संख्या में साथी पहुँचे हैं, लेकिन आप इस बात को सुनिश्चित मान के चलिए कि ये वो मतलब योद्धा हैं, जो साथी अगवा फ्रंट पे लड़ने वाले साथी हैं, वो आज यहाँ आए हैं और इस लड़ाई को हम निश्चित तौर पे गांव-गांव में और डोर टू डोर लेके जाएंगे। आपने पंजाब की बात की, पढ़े लिखे किसान लगते हैं। पंजाब के सीएम ने अध्यादेश का विरोध किया और वहां पर एक ऐसा कानून बनाया कि अगर एमएसपी लागू नहीं होता तो उसकी जेल तक की प्रावधान कर दिया। उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देने की बात की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। सर, हमारे प्रेम्बल में भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जब हमारी जनता का पंजाब की तरह हम जागृत होंगे, हरियाणा का किसान जागृत होंगे, रोड पे आएगा। और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। 1987 का आप उदाहरण ले सकते हैं। जब लोग सड़क पर आते हैं तो किसी की औकात नहीं कि वो बिल जारी रखे, उस कानून में संशोधन ना हो। हम ये चाहते हैं, हम एक ही बात तो चाहते हैं कि सरकार हमें इस बात का लिखित में आश्वासन दे या चौथा कानून पास करे कि एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी। कहने की बात है, उदाहरण के तौर पे एक लाला जी ने किसी से 100 रुपये लेने थे, वो भी मानता कि हम हमने लाला जी के 100 रुपये देने हैं। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं ना, उनको बही में लिख दें, ठीक बात है, लिखित में दे दें, हमारा रोड़ा ही कुछ नहीं है। और इसलिए ये आंदोलन जो आज थोड़ा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, पहले बात तो हम शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको बनाए रखते हुए हम इस आंदोलन को और ज़्यादा गति देंगे आने वाले समय में। क्योंकि
हम 9 तारीख को इन हरियाणा के जितने 34 के 34 संगठन हैं वो 9 तारीख को करनाल में जो है सीएम का घेराव करने जा रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल पर हिंदुस्तान के 300 जो संगठन हैं किसानों के वो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली को घेरने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी निकल कर ये आती है कि 9 नवंबर को हम करनाल सीएम का आवास का घेरा करेंगे और उसके बाद जंतर मंतर पर घेराव करेंगे। फूल सिंह जी भी हमारे साथ पहुंच गए, बड़े ही जुझारू साथी हैं। सर स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी लागू हो जाए, क्या एमएसपी लागू होने से किसान समृद्ध हो जाएगा? ऐसा है कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं ना, अगर ये कानून व्यावहारिक तौर पर लागू करती है सरकार, एमएसपी का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा, कोई खरीदार नहीं आएगा। और एमएसपी कागजों में लिखा रहे, जब कोई खरीदार नहीं होगा, सरकार खरीद से पीछे हट जाएगी, तो इसके मायने क्या है? आज भी हालत क्या है? सरसों का एमएसपी क्या था, किस भाव बिकी? बाजरे का क्या था, किस भाव बिका? आज कपास का भाव क्या, किस भाव बिक रही है? एमएसपी कागजों में लिखने से नहीं। किसानों की आज पूरे देश के अंदर ये मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक आज जो C2 जो कॉस्ट है, कंप्रीहेंसिव कॉस्ट जिसको कहते हैं, यानी किसान की मजदूरी से लेके ज़मीन के ठेके तक लगा करके आज जो पैदावार का खर्चा आता है, तो उसमें 50% जोड़ करके अगर किसी फसल को पैदा करने में 200 रुपये क्विंटल का खर्चा आता है प्रति क्विंटल, तो कम से कम उसको 300 रुपये मिलें तभी तो वो बचेगा। उसके मुताबिक ये एमएसपी तय की जाए और सरकारी खरीद की गारंटी हो। यही एक नुक्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं खेती को और किसान को बचाने का। जो भी साथी लाइव तस्वीरों में टुडे न्यूज़ पर जुड़े हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं किसानों की आवाज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें। आज जैसे आपने बात की कि एमएसपी निर्धारित हो जाए, किसान की आय दुगना करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि 2022 तक आय दुगना कर देंगे। हम परंपरागत खेती में उलझे हुए हैं किसान, धान, बाजरा, कपास, और ये घाटे का सौदा बन गई है। ऐसा नहीं लगता नेताजी कि आपको कि हम परंपरागत खेती से बाहर निकलें, किसानों की जैसे सब्जी, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में घुसकर अपनी आय को दुगना खुद कर लें, खुद आत्मनिर्भर बने? ऐसा है कि पहली बात तो आज जो किसान और कोई मजदूर, बहुत मेरा भाई भूल में है कि इस प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करता हो, क्योंकि अगर झूठे का कोई खिताब मिले ना, तो आज ये वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। जहाँ तक बात है खेती में परिवर्तन करने की, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि परिवर्तन कोई किसान के इच्छा पे निर्भर है। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ धान ही हो सकता है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गन्ना हो सकता है, कुछ इलाका है रिवाड़ी पलवल साइड का पोल्ट्री का इलाका जहाँ बाजरा ही होता है। सवाल ये नहीं है कि अगर फसल चक्कर बदलवाना है तो फसल चक्कर बदलवाने के लिए भी किसान को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसान ने कुछ बो के नहीं देखा। आज गन्ना बो रहा है, आप गेहूँ और धान की बात करना चाहते हो ना, आज गन्ना बो रहा है किसान। 6 साल से 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ा आज तक। 6 साल से 1 रुपये रिकॉर्ड की बात है। ये कैसे गन्ना बोएगा आगे? आज सब्जी की बात है, किसान जब पैदा करता है, प्याज लगाता है, आज किसान का प्याज 2.5 और 3 रुपये किलो बिका है, लेकिन ये गोदाम में जाने के बाद, इन कॉरपोरेट घरानों के कब्जे में आने के बाद आज प्याज जिसका भाव ही नहीं को 50 से लेके 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो इसलिए फसल बदलने से आपको देखा नहीं, या पिछली बार गाजर सड़कों पे ऊपर डाली गई, गोभी सड़कों पे डाली गई, आखिर बोए क्या ये बता देना। हम तो ये कहते हैं कि कुछ भी फसल बुआ ले, मोदी बुआ ले और ये खट्टर बुआ ले, किसान को उसकी जो लागत उसे 1.5 गुना भाव दे दे, पैदावार का बात खत्म है। आपने बात की, प्याज की बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, ये तो उपयोगी जो हमारी वस्तु है, तो उनकी जो लिस्ट होती है उसमें से भी निकाल दिया सरकार ने। और मैं जहाँ बड़ौदा चुनाव को कवर कर रहा था, तो पूरे हरियाणा के जो आड़ती एसोसिएशन है सब्जी के, तो वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, विरोध प्रदर्शन भी किया था। नेताजी, मैं उचाना मंडी को बड़े कवर से देखा कि जब बोलियाँ होती हैं, चाहे वो अपने बाजरे की हो, सरसों की हो, धान की हो, कपास की हो, तो वहाँ से एक बात निकल कर आई थी अब की बार, क्विंटल के साथ 100 रुपये कट्टा लग रहा था किसान के। तो उसमें कहीं ना कहीं आड़ती जो एसोसिएशन है वो भी साथ मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं किसान को तो चारों तरफ से घेर लिया गया। जब किसान आड़ती पे विश्वास करे, सरकार पे करे, कैसे करे? ऐसा है कि किसान की तो मजबूरी है, मंडी में डेयरी ला के डाल देता है, 4 दिन तक वो बेके ना, तो किसान की एक पाँव खेत में होता है, एक घर में होता है, एक मंडी में होता है। कैसे एक में से 3 आदमी तो बन नहीं सकते।
उसने पशु भी संभालने हैं, धार भी निकालनी है, खेत में पानी भी देना है, ट्यूबवेल भी चलाना है, बच्चे भी संभालने हैं, कहाँ कहाँ जाए। 4-5 दिन में परेशान होके किसान को मजबूर होकर ये कहना पड़ता आड़ती से बिकवा दे। कि किसी तरीके से बिकवा दे यार, मेरा पेंडा छुटवा दे। ठीक बात है। या ये है व्यावहारिक बात। नहीं, वैसे आड़ती के संरक्षक में किसान सुरक्षित लगता है आपको? ऐसा है कि आड़ती और किसान का एक संबंध है, ठीक है। खास तौर पे छोटे किसान के लिए तो ये और ज़रूरी है। आज क्रेडिट कार्ड बनता है और हमारे इलाके में तो बड़ी संख्या में, और पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी आज बड़ी संख्या के अंदर लोग ऐसे हैं जो ठेके पे लेके खेती करते हैं। बिल्कुल। ठेके पे खेती करने वाले के ना नाम ज़मीन है, ना उसका क्रेडिट कार्ड बनता, ना उसको लोन मिलता है, उसका तो सब कुछ आधारित ही आड़ती के ऊपर है। और खेती में पैसा रोज चाहिए। आज परंपरागत उस तरीके की खेती नहीं बची, हर रोज पैसा चाहिए खेती में, तो कहाँ से ले आए। बिल्कुल, मतलब आड़ती के साथ एक ऐसा रिश्ता को आधी रात को भी काम आता है। नेता जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चाहे पहले की सरकारें हों, चाहे अभी बीजेपी की सरकारें हों, सब कहते हैं हम किसानों के लिए ये करना है, किसानों के लिए, आज तक किया किसी ने नहीं। हम प्रधानमंत्री जी तो आए डबल करने की बात पे आ गए हैं, तो आखिर भरोसा किसान करे किस पे? भरोसा किसान ने अपने आप पे करना पड़ेगा, किसान ने जागृत होना पड़ेगा। अभी तक जो सबसे बड़ी बीमारी इस देश के अंदर रही है, जो किसान बंटा रहा है, उस बांटने में ये जातिवादी ताकतें और धर्म के आधार पे जो लोगों का बंटवारा करते रहे, किसान को किसान ही नहीं होने दिया। और किसान का अगर कोई दोस्त है तो मजदूर है। आज किसान और मजदूर को इकट्ठे होकर के अपने हकों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है। यहाँ सैकड़ों किसान संगठन हैं, लेकिन सब एक एक करके सब आज जुड़ रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई 27 तारीख को, और ये तय किया, पहले 250 किसान संगठन थे, 50-60 उसमें और मिल गया आके। यानी आज तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ना कोई इस बात को देखता इसका झंडा क्या है, इसका निशान क्या है, इसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किससे है। और हमारा भी यही कहना है कि आज सब राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके, किसी का कैसा झंडा हो, कैसा रंग हो, आज इकट्ठे होने की जरूरत है सभी किसान भाइयों को, और मजदूरों के साथ भाईचारा जोड़ने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी 9 तारीख को, आज ये सांकेतिक, क्योंकि ये पहले रास्ता रोकने का नहीं था, लेकिन ये अचानक दिल्ली की मीटिंग में तय हुआ कि कोई भी किसान संगठन कॉल देता है तो हमने उसका विरोध नहीं करना है, नैतिक समर्थन करो। और अच्छा है कि जितने तुम लोग शामिल कर पाओ वो करो। ये पूरे देश के किसानों ने फैसला किया है, मजदूरों के संगठनों ने फैसला किया है। मजदूर की आप बात कर रहे हैं, अगर ये अध्यादेश लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं गेहूं का जो आज हमें 18 रुपये 20 रुपये मिलती, तो ये तो 50 रुपये हो जाएगी। कहीं ना कहीं मजदूरों को ज़्यादा मार पड़ने वाली है इसकी। ऐसा है कि किसान रगड़ा गया तो मजदूर तो अपने आप ही रगड़ा गया। मजदूर की तो आज परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, यानी उसकी खरीद की अक्षमता नहीं है। मजदूर तो आज जो गरीब आदमी मोल लेके खा रहा है, ये केवल राशन प्रणाली के सारे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो खरीद प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है, अगर खरीद बंद हो जाएगी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं बचेगी। और मजदूर को जो अंबानी और अडानी के गोदाम के मालिक जो देंगे ना, उसी पे लेना पड़ेगा। आपको कंपनियों का तजर्बा नहीं है। कंपनियां एक बार आती हैं, वो फैसला खुद करती हैं। यह तो जहाँ जिस इलाके पे आप खड़े हो, ये हमारी ज़मीन, हमारी सड़क, ये लगा दिए खूंटे, गाड़ दिए टोल है, मर्जी जब हटाएंगे, जितने पैसे ले, कोई रोकने वाला है क्या। और हमारे बच्चे यहाँ लठ लेके खड़े कर दिए इसकी रखवाली के तौर पे। तो ये कंपनियों में ऐसे ही होता है। आज मजदूर को प्याज सस्ता मिल रहा है क्या? आराम से तो एम्बुलेंस आगे थोड़ा साइड में आके रास्ता दे देंगे तो बिल्कुल एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूरी है, क्योंकि एक नैतिकता बनती है हमारी भी। जब भी कोई एम्बुलेंस आती है और किसानों ने तुरंत देख सकते हैं रास्ता खाली कर दिया एम्बुलेंस के लिए, एक अच्छी बात है, अच्छी पहल। देखो रोड जाम है, लेकिन एम्बुलेंस जैसी कोई भी इमरजेंसी वाहन आता है तो उसके लिए रास्ता ज़रूरी है, रास्ता खाली किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा और भी साथी बातचीत करें। नेताजी क्या हाल है, क्या कहना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो भी किसान संगठन ने फैसला लिया है कि 12 से लेकर 4 बजे तक रोड जाम करने का, इसमें हम भरपूर सहयोग दे रहे हैं। आने वाले समय में जो भी किसान संगठन कोई भी निर्णय लेंगे, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आने वाले समय में जो भी हमें जिम्मेवारी मिलेंगे, हम उसको बेखूबी निभाएंगे। जी, और बात रहेगी एमएसपी की, जब ये एमएसपी हमारी निर्धारित कर रहे हैं तो एमएसपी भी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होनी चाहिए। अगर आज हमारी गेहूँ
20 रुपये किलो बिक्री है, तो सरकार ये भी सुनिश्चित करे आने वाले टाइम में अगर किसान ने दोबारा खरीदनी पड़ गई तो 22 रुपये या 24 रुपये से फालतू नहीं खरीद सकता। अगर जब हम पे बेचने पे पाबंदी है तो खरीदने पे भी MSP लागू होनी चाहिए। जो प्याज हम आज 2 रुपये 3 किलो सरकार 2-3 रुपये किलो सरकार खरीद रही है, बाद में हमें 50 रुपये किलो खरीदना पड़ा है, उस पर भी मैक्सिमम MSP होनी चाहिए। भाई अगर किसान से प्याज 5 रुपये किलो खरीदा जाएगा तो 10 से ज़्यादा हम नहीं बेचेंगे, जब भी किसान की आय दुगनी होगी। जी सर, क्या कहना जी क्या कहना चाहते मैं AITUC की तरफ से बोल रहा हूँ, जो हमारे देश का सबसे पुराना संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और हम ये किसान जो आंदोलन हो रहा है इसका पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि इसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। जो मंडियाँ अगर बंद होगी तो मंडियों का अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे मंडी मजदूर हैं और लोग जुड़े हुए हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे बेचारा, उनको रोजी रोटी का सवाल लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार मंडियों का अस्तित्व बोर्ड को ख़त्म कर रही है इस अध्यादेश के द्वारा। हम इस जो किसान का जो आंदोलन है, जो किसानों का जो ये चल रहा है, इसके साथ हमारे साथी भी इनके साथ पूरे तन मन धन से लगे, किसान के साथ। तो जाते जाते जी सर, क्या कहना मंडी एसोसिएशन, आड़ती एसोसिएशन है नरवाना। तो साथियों, मंडी एसोसिएशन है जो आड़ती एसोसिएशन नरवाना की है, ये एक मैं कहता हूँ ना, जब आड़ती किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है ना, तो हमें भी खुशी मिलती है। और चाहे वो उचाना की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि लाइव चल रहा है टुडे न्यूज़ पर, और कहीं भी किसानों को दिक्कत आती है हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। एक अच्छी पहल यहाँ पर इस आंदोलन में देखने को मिली, इसकी नरवाना जो आड़ती एसोसिएशन के साथी हैं, प्रधान है, वो भी यहाँ पर धरने पर आए हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? हमारी अनाज मंडी का पूर्ण रूप से समर्थन किसान यूनियन के साथ है और अब इस धरने में भी आज शामिल हुए हैं। पूरी अनाज मंडी नरवाना आज पूर्ण रूप से अपना व्यापार सबने बंद रखा है। किसान आंदोलन जो ये 3 कृषि बिल है, इनके विरोध में पूरी अनाज मंडी विरोध अपना व्यक्त करती है, और जब तक इनको वापस नहीं लेंगे हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। प्रधान जी ने भी बात कही थी कि आड़ती, किसान और मजदूर का आपस में एक रिश्ता, एक परिवार है। कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा है, पहले जब गेहूं की खरीद हो रही थी तब भी थी, कि इसको रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? पूरा सहयोग किसानों का और आड़तियों का, दोनों का पूरा मेलजोल है और पूरा सहयोग है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। आज भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। एक महीने से ऊपर जीरी को बिके हुए हो चुका है। किसानों के खाते में उनकी पेमेंट ना तो आड़तियों के पास आ रही है, ना किसानों के पास आ रही है। पूरा किसान, मजदूर, व्यापारी, हर आदमी परेशान हो चुका है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं है। जब तक ये पेमेंट सरकार को हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द करनी चाहिए। ये झूठ के दावे करती है, कहती है कि 72 घंटे में, कहती है कभी 7 दिन में कहती है, लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ये पेमेंट अभी तक नहीं आई है। तुरंत जीरी का भुगतान करना चाहिए। खरीद भी पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल रही है। किसानों को बहुत परेशानी हुई। 15-15 दिन किसान मंडी में बैठे रहे अपनी जीरी लिए, उसके बाद ये खरीद बड़ी मुश्किल से सरकार ने की है। अभी भी ढेरियां बाकी रहती है मंडी में, उसकी भी खरीद करनी चाहिए सरकार। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप व्यापारी लोग साथ बैठते होंगे, चर्चा करते होंगे, भाई MSP लागू हो जाएगा तो चलो किसान अपना खतरा महसूस कर चुका है, वो आंदोलन कर रहा है, तो व्यापारी लोगों को क्या खतरा है? आप लोगों को भी तो कुछ असर पड़ने वाला होगा। नहीं, MSP की कंडीशन तो लागू करनी चाहिए सरकार को। जो 3 अध्यादेश की बात, 3 अध्यादेशों से यही है कि मंडी से बाहर यदि समानांतर दूसरी मंडी चलेगी तो सारा व्यापार वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मंडियाँ जो सरकार ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये किस लिए बनाया है? यहाँ ओपन बोली होती है, 10, 15, 20 व्यापारी इकट्ठे होकर बोली लगाते हैं। धीरे धीरे यदि बाहर मंडियाँ होगी तो ऐसा सिस्टम हो जाएगा जैसे बिहार में है, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। सरकार MSP से पीछा छुड़ाना चाहती है, जो कि सरकार की गलत मंशा है। MSP का कानून सरकार को इसके साथ लागू करना चाहिए कि MSP से कम ना मंडी के अंदर खरीद होगी, ना मंडी से बाहर खरीद होगी। मतलब कहीं ना कहीं 3 अध्यादेश से व्यापारी वर्ग भी परेशान है। MSP होना चाहिए, आप भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि MSP पे किसान सुरक्षित होता है। तो प्रधान जी जी सरकार ने जो ये अब लाई है ताज़ा, जो पराली जलाने के लिए, इस अध्यादेश का हम विरोध करते हैं। किसी भी किसान की अगर तो 2 एकड़ 4 एकड़ का जो 1 करोड़ की तो उसकी इनकम ही नहीं, टोटल अगर प्रॉपर्टी बेच देगा तो भी वो भर नहीं पाएगा। हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस अध्यादेश को भी सरकार जल्द वापस। ये क्वेश्चन मैंने माननीय सांसद आए थे अभी विजेंद्र जी छोटा उचाना में, शहीद पारसराम जी की उस पर, तो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उन्होंने कहा था कि केवल और केवल सरकार का नहीं है, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट कई मिले होते हैं। तो उन्होंने मतलब गोलमोल किया था इस बात को। देखिए, सरकार ने तो SYL का सुप्रीम कोर्ट ने कब का डिसीजन दे रखा है, कहाँ लागू हुआ?
कितने ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दिए हुए सरकार कहाँ लागू करती है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तो औकात ही नहीं समझती, ये तो किसानों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। कब मानती है एनजीटी की सरकार, कब मानती है सुप्रीम कोर्ट की? कितने साल हो गए सुप्रीम का SYL का डिसीजन दिए हुए, हरियाणा को पानी दिया, मिला आज तक? नहीं मिला। जायज़ बात है ये। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कानूनों को लागू करती है। मैं आपके पास भी आता हूँ सर। जाते जाते लाइव चल रहा है टुडे न्यूज़ पर, बहुत सारे साथी जुड़े होंगे, क्या कहना चाहते हैं आंदोलन को लेके? ऐसा है कि आज तो ये 4 घंटिया बंद है। 9 तारीख को करनाल के अंदर हरियाणा के तमाम किसान और मजदूर संगठन जो मुख्यमंत्री का आवास है उसका घेराव करेंगे, और 26-27 तारीख को पूरे देश के किसान और मजदूर, 26 तारीख को ना केवल किसान बल्कि पूरे देश की ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दे दी है। कर्मचारी सभी हड़ताल पे जाएंगे, सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, तमाम 26 तारीख को हड़ताल पे होंगे, और 27 तारीख को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। ये किसानों के आंदोलन का फैसला है। 2-3 चीज़ें यहाँ से निकल कर आई, आपकी कोई बात रह गई थी, बताइए। जी जी। कि यहाँ जींद के अंदर जो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी फसल, कपास की फसल बर्बाद होगी थी पूरे तौर पे, और उसके लिए लगातार किसान धरने पे बैठे, और यहाँ से उचाना और जींद के अंदर तो यहाँ के अधिकारियों ने, तहसीलदारों ने लिख के दे दिया कितना खराब है। उसके बावजूद भी दुष्यंत का ये अपना महकमा है, लेकिन गिरदावरी के आदेश नहीं करवा रहा। उसको चिंता ही नहीं है मतलब जींद जिले की। पहले तो वो कहता था कि जींद को मैं राजधानी बनाऊंगा, अब वो कहीं दिखाई भी नहीं देता, और आता है तो यहाँ से डेयरी के पास आके उचाना में फोटो खिंचवा कर भाज गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार जिम्मेवारी लेते, अभी सोनीपत में फिलहाल 20-25 लोगों की मौत होगी गलत दारू पीने से, उसके ऊपर भी सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही। ऐसा है कि जब सारी चीज़ नकली बिकेंगी तो मौत भी निश्चित है। शराब तो चलो पीने की जरूरी को नहीं किसी के लिए, यहाँ रोज रोज घी की, दूध की नकली फैक्ट्री पकड़ी जाती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो आम आदमी प्रयोग के लिए लाता है। शराब तो चलो कोई ये भी मान लो कि कोई ज़रूरी आइटम नहीं है कि इसका कोई सेवन करे सभी लोग हैं, तो यहाँ तो घी और दूध नकली बिक रहे हैं। तो यहाँ तो चल रही है सोनीपत में तो भाई साहब इलेक्शन था, वो नकली दारू। हाँ, तो सर कुछ रह गई थी। सर आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि ये MSP का जो है ना, आपको आश्वासन दिया गया है, आपको आड़तियों को इससे क्या डर है? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि MSP लागू था, लागू है, लागू रहेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि जो कृषि उपज अधिनियम, व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020 लेकर आए हैं, उसमें क्लियर कर लिखा है जो एजेंसी मंडी से बाहर अनाज खरीदेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये एक लाइन, मंडी से बाहर जब फसल खरीदी जाएगी और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा तो किसानों के साथ वही बनेगा जिस प्रकार से जियो ने 1 साल के लिए फ्री डाटा दिया, और फ्री देने के बाद हिंदुस्तान का ये नौजवान जितना बैठा है सारा उसकी गिरफ्त में है। जैसे फीम का आदी हो जाता है ना, वो सारे के सारे जियो के आदी हैं। और 1 साल के बाद 129 से रिचार्ज शुरू किया, और आज जो है सबसे ज़्यादा महंगा कोई अगर रिचार्ज है वो जियो का है। तो हम किसानों के साथ भी वही होगा, क्योंकि जब मंडी से खरीदता है कोई भी व्यापारी फसल को, 4% मार्केट फीस, 2.5 रुपये सैकड़ा जो है आड़त की फीस लगती है। मिनिमम लगाओ 6.5%, तो ये क्लियर है ना, खर्च नहीं भी छोड़ो आप। एक व्यापारी आके बराबर में पैरेलल जो एजेंसी होगी उसने एक ही कहना है, पूरे रेट पे नहीं, 100 रुपये आपको ज़्यादा दूंगा। 1888 जीरी बिकी, 1888 की बजाय वो कहेगा 1988 दूंगा, तो किसान जाएगा या नहीं जाएगा? किसान उसके पास जाएगा, आड़ती के पास कोई किसान नहीं होगा, मार्केटिंग बोर्ड की कोई आमदनी नहीं होगी। 2 साल में सरकार क्या फैसला लेगी? यही लेगी ना कि इनको बंद कर दो। अकेला जिनिस का सवाल नहीं है, ये जितने भी रोड हैं, लिंक रोड, सारे मार्केटिंग बोर्ड के बनाए हुए हैं, उनमें धूल उठेगी। आने जाने के साधन, उन पे टांकी नहीं लग पाएगी सरकार से। मार्केटिंग बोर्ड खत्म हो जाएगा, आड़ती के पास कोई जाए नहीं गा, तो आड़ती ऑटोमेटिक इस एक लाइन से
व्यापार से बाहर हो जाएगा। बड़ी बात निकल कर आती है कि मार्केटिंग बोर्ड समाप्त हो जाएगा, तो किसानों ने देखा होगा पीछे बिल्कुल टोल पे यहाँ पर जाम लगाया हुआ है, हाईवे के ऊपर जाम लगाया हुआ है। नरवाना जो बद्दोवाड़ा गांव है, जो यहाँ पर टोल टैक्स है, वहाँ पर जाम लगाया हुआ है। और आज जैसे अल्टीमेट पहले ही दिया था किसान यूनियनों द्वारा कि 5 नवंबर को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। टुडे न्यूज़ के लिए जयग्रुप सहरावत की रिपोर्ट। जो पत्रकार साथी आए हैं उनका भी हृदय का स्वागत है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले तो आंदे नहीं भाई, वो मोदी ने रखे खरीद है। अरमा में दवा कराता मैं भी उन पर के बढ़ते जाओ, फिर और भाई आ जाएंगे। एनजीओ न्यूज़ के साथी भाई जगरूप जी सहरावत हमारे लंबे समय से साथी